आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी ही आयु का रह जाऊंगा। तो यहां पर ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को जो है हमें अलजेब्रिकली और साथ साथ हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जो है हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम जो है यहां पर सबसे पहले ये मान लेते हैं कि आफताब की जो प्रेजेंट एज है, आफताब की जो है यहां पर जो प्रेजेंट एज है आफताब, वो हमने मान लिया वो है यहां पर x। तो आफताब की प्रेजेंट एज कितना है, वो है x। और उसके पुत्री की जो एज है प्रेजेंट टाइम में, वो हमने मान लिया कि वो एज है यहां पर y। सो उसके पुत्री की जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान लिया वो है y। तो यहां पर 7 साल पहले इनकी एज क्या रही होगी, 7 ईयर्स एगो। तो 7 साल पहले देखिए आफताब की जो एज रही होगी वो होगी यहां पर x-7। क्यों? क्योंकि अगर इसका प्रेजेंट टाइम में एज x वर्ष है तो फिर 7 साल पहले इसका जो एज होगा वो होगा x-7। उसी तरह से इसके पुत्री की जो एज होगी वो होगी 7 साल पहले y-7। अब सवाल ये कह रहा है कि यहां पर आफताब की जो 7 साल पहले ये एज है, वो 7 साल पहले ये जो इसकी पुत्री की एज होगी उसका जो है यहां पर 7 गुना है। तो यहां से ये जो है ये हो जाएगा x-7। सो x-7 ये बराबर हो जाएगा इसका 7 गुना। तो यहां पर होगा 7 इंटू y-7। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से देखें ये हो जाएगा x-7 इक्वल टू, यहां पर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7y माइनस यहां पर होगा 49 के। अब हम 7y को जो है इस साइड लाएंगे और -7 को जो है हम उस साइड भेज देंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा x-7y इक्वल टू, यहां पर होगा ये -49 और -7 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा +7 के। तो यहां पर हो गया x-7y इक्वल टू, यहां पर हो गया -42 के। अब चलिए देख लेते हैं कि 3 साल बाद का जो सिचुएशन होगा वो क्या होगा। यहां पर आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद अगर देखें तो आफताब की जो एज होगी वो होगी यहां पर x+3 और इसके जो है जो पुत्री की एज होगी वो होगी यहां पर y+3। अब सवाल ये कहता है कि 3 साल बाद ये जो आफताब की एज होगी वो इसके ये जो पुत्री की एज होगी उसका 3 गुना होगा। तो यहां से ये हो जाएगा x+3 इक्वल टू, यहां पर होगा 3 इंटू y+3 के। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये हो गया x+3 इक्वल टू, यहां पर होगा 3y+9 के। तो इससे आगे देखिए क्या हमें मिलेगा, यहां पर हम 3y को जो है इस साइड अगर भेज देंगे तो ये क्या होगा, ये होगा यहां पर x-3y इक्वल टू 9 और 3 को उस साइड भेज देंगे तो ये होगा -3। सो ये हो गया -3। अब देखिए आप x-3y इक्वल टू ये हो जाएगा यहां पर 6 के। तो इस तरह से जो है हम इस सिचुएशन को जो है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आगे जो है हमें इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए देखें तो यहां पर ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल्स है, तो इसके जो है बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हम यहां पर इसका जो है 2 सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे और इसका भी 2 ही सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए चलिए यहां पर एक सबसे पहले तो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। यहां पर हम जो है यहां पर x का वैल्यू रखेंगे इन इक्वेशन में तो हमें y का कुछ वैल्यू मिलेगा। तो यहां पर हम x का वैल्यू रखेंगे और y का हमें वैल्यू मिलेगा। हम रैंडम रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप यहां पर चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया x और यहां पर ये हो गया y और ये जो है यहां पर भी हम इसे अप्लाई करेंगे। सो इस इक्वेशन में भी तो सबसे पहले अगर हम जो है x इक्वल टू जो है यहां पर 0 इस इक्वेशन में रख देते हैं, अगर हम यहां पर 0 रख देते हैं तो y का वैल्यू देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां पर ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा और ये जो 7 है ये इस 42 को कैंसिल करेगा तो यहां पर होगा 6।
तो इसका मतलब है कि अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें 6 मिलता है। अब अगर हम x के जगह पर 7 रख देते हैं तो फिर ये 7 इस साइड आएगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा -7 और -42 -7 ये हो जाएगा -49 के। तो फिर -7 से जो है वो जो -49 होगा वो कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा +7। तो अगर हम x के जगह पर 7 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें 7 मिलता है। आप और भी यहां पर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, फिलहाल मैं 2 ही यहां पर ले रहा हूं। अब यहां पर हमें जो है कुछ रैंडम वैल्यू रखना है, तो चलिए x का वैल्यू हमने रख दिया 0, तो हमें y का वैल्यू यहां पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखिए यहां पर इस -3 से ये 6 कैंसिल होगा, तो यहां पर होगा -2, तो ये हो गया -2। अब अगर हम जो है x के जगह पर 6 रख देते हैं, चलिए यहां पर अगर हम 6 रख देते हैं तो फिर y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, यहां पर y का वैल्यू हमें मिलेगा 0। क्यों, क्योंकि ये जो 6 होगा यहां पर ये इस साइड आएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 0 के, तो फिर -3y = 0, तो y = यहां पर 0 ही होगा। अब हमें जो है यहां पर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये रहा वो ग्राफ, हम यहां पर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहां पर एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर ये जो एक्सिस होगा, ये एक्सिस यहां पर इस साइड ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव y एक्सिस, जबकि वहीं पर इस साइड ये जो होगा ये होगा -y एक्सिस, और यहां पर ये भी x एक्सिस होगा, तो ये हो गया यहां पर +x एक्सिस होगा, और यहां पर ये जो होगा ये होगा यहां पर -x एक्सिस। तो यहां पर देखें तो ये जो है यहां पर ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर ये 1 को, +1 को, फिर यहाँ पर ये +2 को, और ये हम कह सकते हैं +3 को, और ये +4 को, और ये +5 को, और ये +6 को। उसी तरह से देखें तो यहाँ पर ये -1 को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर ये जो होगा ये -2 को रिप्रेजेंट करेगा। और इस साइड देखें तो यहाँ पर ये होगा यहाँ पर 1 +1, फिर यहाँ पर ये होगा +2, और फिर यहाँ पर ये होगा +3, और यहाँ पर ये होगा +4, और ये जो है ये होगा 5, फिर ये होगा 6, और यहाँ पर ये होगा 7 के। और यहाँ पर इस साइड देखें तो ये नेगेटिव x एक्सिस है, तो यहाँ पर ये होगा -1। तो अभी देखें जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू यहाँ पर 6 होगा, तो वो पॉइंट कहाँ पर होगा, वो पॉइंट यहाँ पर क्लियर है कि वो पॉइंट अगर आप देखें तो वो पॉइंट कुछ यहां पर होगा, इस जगह पर होगा, ये होगा वो पॉइंट, जो कि यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो x है वो यहां पर 0 है, और जो y है वो यहां पर 6 है। अब जब यहां पर देखें x का वैल्यू 7 है तो y का भी वैल्यू यहां पर 7 ही है, तो उस केस में देखिए वो पॉइंट कहां पर होगा, यहां पर देखिए ये जो पॉइंट होगा ये x का वैल्यू 7 रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर ये जो पॉइंट होगा ये y का वैल्यू 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमें यहां पर कोऑर्डिनेट मिलेगा वो यहां पर इस पॉइंट के लिए होगा, जो कि होगा 7,7। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इन दोनों ही पॉइंट को कुछ ऐसे यहां पर ये जोड़ देना है। तो यहां पर इस तरह से हमें एक मिला ये स्ट्रेट लाइन, तो ये जो है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x - 7y = यहां पर ये जो -42 है, इसी इक्वेशन को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलिए यहां पर ये वाला जो आपको दिख रहा है इस इक्वेशन के लिए, इसके लिए भी हम यहां पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए जब x का वैल्यू यहां पर, x का जब वैल्यू यहां पर 0 है तो y का वैल्यू -2 है, तो वो पॉइंट हमें कहां मिलेगा, वो पॉइंट यहां पर मिलेगा, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर x का वैल्यू क्या है 0 है, और y का वैल्यू क्या है ये -2 है। उसी तरह से जब x का वैल्यू देखें 6 है तो y का वैल्यू यहां पर 0 है, तो वो पॉइंट कहां पर होगा, वो पॉइंट क्लियर है कि यहां पर होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा यहां पर 6,0। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर इन दोनों ही पॉइंट को फिर से जोड़ना है। तो यहां पर अगर हम इन दोनों ही पॉइंट को कुछ ऐसे जोड़ देते हैं तो फिर यहां पर हमें जो है कुछ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये जो लाइन है ये यहां पर जो है ये जो इक्वेशन है ये वाला x - 3y = 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहां पर लिख दूं कि यहां पर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x - 3y = 6 को।
तो इस तरह से जो है हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं।